नमस्कार साथियों, अखंड भारत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग ज्वालामुखी को देखते हैं। तो ज्वालामुखी एक प्राकृतिक दरार है। पृथ्वी पर मान के चलिए एक प्राकृतिक दरार है ज्वालामुखी। यानी पृथ्वी जो 3 परतों में विभाजित है। हाँ, तो बीच का जो परत है उसमें लावा है, उसमें चट्टान तरल अवस्था में पाया जाता है। उसके ऊपर पृथ्वी का ऊपरी परत जो फ्लैटों में विभाजित है वो तैरते रहता है। हाँ, इसके अलावा ज्वालामुखी कहीं कहीं पृथ्वी पर एक प्राकृतिक मतलब क्या बोलते हैं, प्राकृतिक बना हुआ है जहाँ से भाप, गैस, मैग्मा ये सब निकलते रहते हैं। तो ज्वालामुखी, यह है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी से जो एक छोटा सा रास्ता से होकर अगर भाप या लावा या गैस, लावा तो खैर बाहर निकलने के बाद बनता है। ये छोटा सा रास्ता अगर है ज्वालामुखी का निकलने का तो उसको छिद्र बोला जाता है। यानी ज्वालामुखी से लावा, मैग्मा, ज्वालामुखी के अंदर मैग्मा होता है, मैग्मा होता है। तो ज्वालामुखी से मैग्मा जो बाहर निकलता है, अगर छोटा रास्ता है तो उसको छिद्र बोला जाता है। और अगर रास्ता थोड़ा बड़ा है, यानी मैग्मा निकलने का रास्ता थोड़ा बड़ा है अगर, तो उसको क्रेटर बोला जाता है। और अगर बहुत बड़ा है तो उसको कोल्डेरा बोला जाता है, कोल्डेरा बोला जाता है। मैग्मा यानी ज्वालामुखी के अंदर जो पदार्थ है वो मैग्मा है, मतलब वो तरल अवस्था में रहता है, वो मैग्मा होता है। लेकिन जब ज्वालामुखी से बाहर जो निकल जाता है तो उसको लावा बोला जाता है। ज्वालामुखी से बाहर निकलने के बाद उसको लावा बोला जाएगा। बाहर जमने के बाद उसको लावा बोला जाएगा। जब ये मैग्मा बाहर निकलेगा, बाहर निकल के जम जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो उसको लावा बोला जाएगा। और अगर ये पानी के अंदर, ज्वालामुखी जमीन में ऊपर उठा हुआ नहीं है, मतलब केवल जमीन के ऊपर नहीं है, जमीन के नीचे भी है, समुद्र में भी है। तो अगर समुद्र के नीचे है और अगर पानी में ये ठंडा होकर जम जाता है ज्वालामुखी का मैग्मा, तो वहाँ वो लावा नहीं बनेगा, वहाँ टफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टफ कहलाएगा। और ज्वालामुखी से ये मैग्मा अगर बाहर निकलकर छोटे छोटे टुकड़ों में अगर जाके गिरे, दूर जाकर ठंडा होकर, तो उसको स्कोरिया बोलेगा या सिंडर बोला जाएगा। छोटा छोटा टुकड़ा में बनकर दूर गिरेगा जाकर, तो स्कोरिया या सिंडर बोला जाएगा उसको। ठीक है। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं: मृत, सक्रिय, प्रसुप्त। मृत ज्वालामुखी ये शांत रहता है, इससे लावा, भाप, मैग्मा कुछ नहीं निकलता है। किससे? मृत ज्वालामुखी से। और सक्रिय ज्वालामुखी से विस्फोट होते रहता है, जिस कारण सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट होते रहता है, जिस कारण मैग्मा निकलते रहता है, लावा बनता है, भाप निकलते रहता है, गैस निकलते रहता है। इसमें कई तरह का गैस इससे निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इस तरह से कई तरह का गैस निकलते रहता है। किसमें? सक्रिय ज्वालामुखी में। और प्रसुप्त ये कभी कभी बहुत सालों बाद सक्रिय होता है, यानी बहुत सालों बाद उससे निकलता है। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के: मृत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी,
प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रशांत महासागर का जो हिस्सा है उसका बगल में ज्वालामुखी बहुत ज्यादा है, हाँ? बहुत ज्यादा है, जिस कारण प्रशांत महासागर के बगल वाले मतलब चारों तरफ के हिस्से को अग्निवलय कहा जाता है। प्रशांत महासागर के किनारे वाले हिस्से को अग्निवलय क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रशांत महासागर के किनारे वाले हिस्से में ज्वालामुखी बहुत ज्यादा है। 60 से 90% ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है, इसमें 60 से 90% जलवाष्प होता है, ठीक है, जो वही मैग्मा बाद में ठंडा होके लावा बन जाता है। तो आइए विश्व का कुछ प्रमुख ज्वालामुखी को देख लेते हैं। तो हवाई द्वीप पर कलायु ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप पर किलायु ज्वालामुखी है। ये सबसे अधिक सक्रिय है, विश्व में सबसे अधिक सक्रिय है। कौन? हवाई द्वीप पर किलायु ज्वालामुखी। रूस में एक है बेंजामिन नेतन्याहू, रूस का जो प्रधानमंत्री है उसी के नाम पर रूस में बेंजामिया। एंडीज पर्वत पर एकांगुआ ज्वालामुखी है। ये ऊंचाई पर सबसे शांत, यानी सबसे ऊंचाई पर सबसे शांत ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचाई पर शांत ज्वालामुखी है। एकांगुआ एंडीज पर्वत पर है, सबसे ऊंचाई पर शांत ज्वालामुखी है, ठीक है। तो अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर, अर्जेंटीना और चिली में एक ज्वालामुखी है ओजेस डेल सलाडो। ये ऊंचाई पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, यानी सबसे ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी है। अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर ओजेस डेल सलाडो सबसे ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी है। ईरान में देवंद और कोहे सुल्तान ज्वालामुखी है। तंजानिया में किलिमंजारो ज्वालामुखी। म्यांमार में पोप ज्वालामुखी। भारत में बैरन और नारकंडम जो लक्ष्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत में बैरन और नारकंडम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जिसमें से ये सक्रिय है। बैरन सक्रिय है, नारकंडम ये मृत है। अंटार्कटिका में इरेबस एरबुस ज्वालामुखी है। यूएसए में सेंट हेलेंस स्पर्ड मोनालुआ ये ज्वालामुखी यूएसए में है। इक्वाडोर में कोटोपेक्सी सबसे ऊंचाई पर्वत पर, यानी सबसे ऊंचा जो पर्वत पर ये ज्वालामुखी है, ठीक है। इटली में एटना सक्रिय ज्वालामुखी, एटना है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बेली ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली के स्ट्राम्बेली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये विस्फोट होते रहता है, ये जलते रहता है। वेसुवियस ज्वालामुखी ये भी इटली में है। इंडोनेशिया में क्राकाटोआ ज्वालामुखी, मेरापी ज्वालामुखी। जापान में फ्यूजिमिया माउंट एसो ज्वालामुखी। ये विश्व का कुछ प्रमुख ज्वालामुखी है। देखिए ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, और ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वलय कहा जाता है। सुरक्षा वलय। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वलय कहा जाता है, ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ज्वालामुखी को देखा। अब हम लोग इसी में देखेंगे ज्वालामुखी से उत्पन्न
या फ्लैटों के दूर जाने के कारण जो बनता है वो चट्टान बनता है, आग्नेय चट्टान। आगे देखेंगे, ठीक है, इसके बारे में फिर बाद में बात करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।